स्टूडेंट, आज हम चैप्टर से कंसल्ट कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। फंक्शंस आपके राइट और राइट लाइंस के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका जो प्रोग्राम है वो राइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है। तो देखिए क्या हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं कि राइट फंक्शन का आपको पता ही है कि अगर आपकी फ़ाइल नहीं बनी है तो राइट नाम की फ़ाइल बन जाएगी, और अगर hello.txt नाम की फ़ाइल बन जाएगी, और अगर आपकी फ़ाइल बन रखी है hello.txt नाम की तो वो उसके ऊपर ओवरराइट कर देगी। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। नाउ व्हाट विल बी हैपन, हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट चाहिए। ठीक है, कि आउटपुट है ये आपका hello.txt नाम की फ़ाइल है, ये 1 करण, 2 विकास और 3 राम। तो हमें ये 3 नाम आपके प्रोग्रामिंग के थ्रू हम एंटर करना चाहते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो आइए सबसे पहले देखिए, हमने फाइल ऑब्जेक्ट लिया है जिसके अंदर हमने क्या किया है, इज इक्वल टू पी ओपन किया हमने hello.txt को और राइट मोड में एक्टिवेट किया है हमने। ठीक है, ये आपको पहले भी पता है, सेम है। उसके बाद हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है नम नाम का, जिसमें हमने ये बताया है इंटीजर इनपुट की जो हम डालने जा रहे हैं वो इंटीजर टाइप है, और एंटर टोटल स्टूडेंट कि हम कितने बच्चों का रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर मैंने रफली 3 लिखा हुआ है क्योंकि हम 3 रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ कि मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन ये शो करेगी कि जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो वो पूछेगा आपको कि एंटर टोटल स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट होने। तो आप 3, 4, 5 जितना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर लूप लिया है। फॉर लूप में हमने क्या किया है, फॉर एक्स इन रेंज की स्पेलिंग सॉरी यहाँ मिस्टेक है, ई आएगा यहाँ पर, रेंज और नम। तो x आपको मालूम ही है, जब यहाँ पर x को हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हैं तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो आपका नाम कितना है, 3। तो यानी कि x जो चलेगा वो चलेगा 0, 1 एंड 2। ठीक है ना, ठीक है, आपको क्लियर हुआ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ तक हमारा प्रोग्राम बन गया है। अब देखो इसके बाद यहाँ तक हमारा क्या था कि हमने अपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्लेयर कराए, एक फॉर लूप लगाया, कहाँ तक चलना चाहिए वो बता दिया। अब इसी के अंदर हमने क्या किया है, जैसे ही हमने फॉर लूप लगाया उसके नीचे ही हमने क्या किया है, आपको मालूम ही है ये इसके इंटेंट में आते हैं कि जब भी हम कॉलन साइन यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा टैब आगे की तरफ मूव करके करता है। तो हमने एक आर वेरिएबल लिया है जो कि रोल नंबर को स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप है ये। ठीक है, और हमने एक एन वेरिएबल लिया है जो कि आपके नेम को स्टोर करेगा। इनपुट लिया है, तो आपको मालूम ही है कि अगर हम डाटा टाइप डिक्लेयर ना करें तो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही होता है। तो आपका इनपुट यहाँ पर आ गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर कि हमने अब क्या किया है, इन सारी वैल्यूज़ को, मतलब जो ये हम इनपुट करवा रहे हैं आर और एन को, हमने क्या किया है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है जिसको हम एस नाम से डिनोट कर रहे हैं। एस इज इक्वल टू स्ट्रिंग आर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सीधा वैल्यू नहीं उठाता है, कोई भी इंटीजर हो उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आपको आउटपुट स्क्रीन में मिल जाता है इजीली। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, हमने str का यूज़ करके r को हमने क्या किया है, स्ट्रिंग कॉल करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पर पहले इसका डाटा टाइप क्या था, इंटीजर था, अब इसका स्ट्रिंग हो गया है। फिर उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लस ऑपरेटर का ही यूज़ किया है। फिर हमें देखो दोनों के बीच में गैप अप भी चाहिए ना, ये देखिए यहाँ पर हल्का सा गैप है, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डबल क्वार्ट्स के अंदर एक स्पेस का यूज़ किया है, मतलब हमने डबल क्वार्ट स्टार्ट किया, स्पेस दिया और उसको बंद कर दिया है। उसके बाद हमने प्लस ऑपरेटर लिखा है, देन एन को कॉल करवा लिया। एन क्या है, आपका नेम का है। उसके बाद हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है। उसके बाद हमने स्लैश एन का यूज़ किया है। स्लैश एन का यूज़ आपको मालूम ही है कि न्यू लाइन अपीयरिंग करेगा। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो आपका आउटपुट क्या होगा, 1 करण, 2 विकास, 3 रमन, ये क्या करेगा, उसके पीछे ही इसको अरेंज करना शुरू कर देगा। तो हमने यहाँ पर स्लैश एन लगा रखा है डबल क्वार्ट्स के अंदर, तो आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी जब फर्स्ट टाइम वो लूप एक्टिवेट होगा। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल लॉजिक है कि जब देखो यहाँ तक, अगर हम यहीं तक ही मान के चलते हैं कि हमारा प्रोग्राम यहाँ तक है, इसके नीचे भी है वैसे, लेकिन हम यहाँ तक चलते हैं। हमने नम 3 डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा फॉर लूप चला 3 तक। ठीक है, और उसके बाद 0, 1, 2 ये फॉर लूप के वो होंगे वेरिएबल्स हैं कि कौन कौन से चलना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जब x 0 था तो r ने वैल्यू एक्सेप्ट की, i 1, एन आपने करण कर दिया। फिर देखो फॉर लूप का ये लाइन
ये जो लाइन है ना, दिस वन लाइन, ये वाली, ये लाइन फॉर लूप के एक लूप करने के बाद एक्टिवेट नहीं होती है। फॉर लूप का मतलब होता है कि ये एक ही बार में सारी की सारी लाइन जो है वो रीड करता है, देन उसके बाद आपकी ये जो लाइन है वो एक्टिवेट होती है। क्योंकि ये देखो हम क्या कर रहे हैं, सारे वेरिएबल को स्टोर करवा रहे हैं, तो स्टोर करवाना तो है ही उसने, तो ये उसके हमने बता रखा है कि स्टोर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि वी कैन यूज़ प्लस ऑपरेटर टू यूज़ टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को अगर हमें यूज़ करना है एक साथ तो हमें प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ मैंने हिंट्स जो भी मैंने रेड मार्क से लिखा हुआ है ये सब आपके लिए हिंट्स ही हैं। उसके बाद हमने देखिए पी डॉट राइट एस, हमने क्या किया है, एस नाम का जो वेरिएबल था, ठीक है, हमने एस नाम का जो वेरिएबल था उसको हमने राइट फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर दिया, हमारे फंक्शन के अंदर चला गया है। हमने फाइल को क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ करने के बाद देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप इतना ही प्रोग्राम बनाकर रन करते हैं तो ये रन हो जाएगा, लेकिन आउटपुट आपको पाइथन के अंदर नहीं मिलेगा। आप बैकएंड में जाकर इस फाइल को देख सकते हो। ठीक है, आपको वो तीनों की तीनों जो आपने पाइथन की रन टाइम वैल्यूज़ डाली होंगी वो आपके बैकएंड में दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप बैकएंड का यूज़ नहीं कर देखना चाहते हो, तो आप उस क्लोजिंग के बाद दोबारा से पी नाम के ऑब्जेक्ट को लीजिए, अपनी फाइल को ओपन कीजिए और रीड मोड में ओपन कीजिए और उसको रीड फंक्शन के थ्रू प्रिंट आउट कराइए और उसको क्लोज़ कर दीजिए। तो ये सब करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको सेम आउटपुट मिलेगी जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी है, आपको बस ध्यान रखना है कि हम क्या चाहते हैं। देखो प्रोग्रामर, अगर आपके पेपर में आता है कि एंटर 5, बल्कि 5 स्टूडेंट्स के नाम, रोल नंबर, मार्क्स और नेम, ये एंटर करना है, तो आप इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर बस एक लाइन ही ऐड करनी है आपको, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और आपको राइट मोड में करना है। राइट मोड में आपको मालूम ही है कि अगर फाइल आपकी बनी है तो वो पुराना डाटा इरेज कर देगी, अगर नहीं बनी है तो नया वही नाम से आपकी नई फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, वो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। देखो सारा प्रोग्राम हमने सेम कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई फाइल ऑलरेडी बनी हुई है hello.txt नाम की, मतलब आपको जो एक प्रोग्रामिंग मिली हुई है ना, प्रोग्रामिंग मिल रखी है, उसमें आपको बता रखा है कि ये ऐसा सा है। ठीक है, ये सारा प्रोग्राम, ऊपर का प्रोग्राम एज इट इज़ आपको क्वेश्चन में आ रखा है। उन्होंने कहा है कि अब आपको क्या करना है, hello.txt के अंदर आपको 2 रिकॉर्ड ऐड करने हैं। तो देखिए हमें सारा प्रोग्राम एज इट इज़ ही होगा, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ए मोड का यूज़ करना है बस। बाकी ऑल प्रोग्राम से नो चेंज, ओनली चेंज इन मोड। आपको मोड में चेंज करना है। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर हमने W मोड का यूज़ कर रखा है और यहाँ पर हमने ए मोड का यूज़ कर रखा है। ए मोड का मतलब है अपेंड है। अपेंड का मतलब आपको मालूम ही है, अपेंड का मतलब होता है कि आपकी पुरानी फाइल के अंदर जो भी आप नया मटेरियल डालना चाहते हो, रिकॉर्ड्स डालना चाहते हो, वो एक्सेप्ट करेगा और लास्ट में आपको वो शो करेगा। मतलब आपने 3 रिकॉर्ड डाल रखे हैं और जो 2 नई एंट्री होंगी वो लास्ट में होंगी, तो ये आपका अपेंड मोड में है। बाकी सारा प्रोग्राम एज इट इज़ है, बाकी सारा प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला है। तो आप जब ये प्रोग्राम बनाओगे सबसे पहले आपको राइट मोड में ही बनाना है और उसके बाद आप उस मोड के बाद वहाँ ए डिक्लेयर कर देना है आपको, और उसके बाद दोबारा से उस प्रोग्राम को रन करोगे तो आप बाद में देखोगे कि आपने ये चलेगा तो आप उनको कहोगे कि हाँ मुझे 2 रिकॉर्ड एंटर करने हैं। वो 2 का रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको पूछेगा कि हाँ बताइए रोल नंबर और नेम बताइए, आप उसको दे दोगे, प्रोवाइड कर दोगे। सब कुछ करने के बाद जब आप उसको रन, आउटपुट स्क्रीन आएगी आपके सामने, तो आपको 3 रिकॉर्ड ये दिखाई देंगे और 2 रिकॉर्ड जो आपने अपेंड किए हैं वो दिखाई देंगे। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ईजी है ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ योर नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो आपका राइट लाइन्स के ऊपर है कि किस तरीके से हम राइट लाइन क्रिएट करते हैं एक लिस्ट फॉर्मेट में। तो देखिए आपका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। बाकी सारा प्रोग्राम एज इट इज़ है, आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। ठीक है, तो आप चाहो तो बैकएंड फाइल पहले से बना सकते हो, नहीं तो आप राइट मोड का यूज़ कर ही रहे हो तो आपकी नई फाइल बन जाएगी। hello.txt आप हमेशा चेंज कर सकते हो, नहीं तो आपने कोई अगर फाइल बनाई हुई है तो वो उसी में ओवरराइट करना शुरू कर देगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आपको चेंजेस करनी है, आपको अपनी फाइलें सेव करके रखनी है, तो आप हर बार नया नाम यहाँ पर hello.txt की जगह hello1.txt कर दो या hello H1 H2 आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, ठीक है ना। ओके, नाउ हमने क्या किया है, सबसे पहले एक पी ऑब्जेक्ट लिया है।
जिसके अंदर हमने क्या किया है, अपनी फाइल को ओपन किया है राइट मोड के अंदर। ठीक है, ये आपको पता ही है। उसके बाद हमने के वेरिएबल लिया है जो कि एक एम्प्टी लिस्ट को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने वही सेम पैटर्न कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो आप रिकॉर्ड के अंदर डालना चाहते हो, ये सेम वही लाइन है। फिर फॉर एक्स इन रेंज नम, ये भी वही लाइन है कि एक्स नम बताता है कि कितने तक चलेगा। तो हमने यहाँ पर अगर 5 दे रखा है तो आपका रिकॉर्ड जो है 0 1 2 3 4 यहाँ तक चलेगा। ठीक है, ये उसकी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो वो 0 से आपको स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो आपको। नाउ नेक्स्ट इज योर, उसके बाद हमने एक आर वेरिएबल लिया है, ये भी सेम है, उसने रोल नंबर को स्टोर कर रखा है। हमने एन वेरिएबल लिया है जो कि नेम को स्टोर कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर के डॉट, के आपका क्या है, आपका लिस्ट फॉर्मेट है। ठीक है ना, ये आपकी लिस्ट जो एम्प्टी लिस्ट है उस वेरिएबल को हमने यहाँ पर स्टोर करवा रखा है। और डॉट अपेंड, अपेंड आपको मालूम ही है एक फंक्शन है जो कि आपके रिकॉर्ड्स को लिस्ट फॉर्मेट में डालने के लिए यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया, आपने जो रोल नंबर है उनको, रोल नंबर का जो आर है वो इंटीजर टाइप था, उसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। फिर आपने स्पेस दिया, फिर आपने एन को कॉल करवा दिया, रोल नेम को कॉल करवा दिया और स्लैश एन का यूज़ कर दिया। ये सारा का सारा आपका अपेंड मोड में चला गया है और आपके के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर पी डॉट राइट लाइन्स के का यूज़ किया है। तो पी डॉट राइट लाइन्स का मतलब है आप मल्टीपल लाइन्स यूज़ कर रहे हो, तो आपने उसको डाला। उसके बाद आपने पी डॉट क्लोज़ किया, उस फाइल को क्लोज़ कर दिया है। आपने उसको फिर ओपन किया, फिर रीड फंक्शन के थ्रू आपने उसको क्या किया है, एग्जीक्यूट किया, प्रिंट आउट लिया और आपने पी डॉट क्लोज़ करके उसको प्रोग्राम से बाहर निकल गए। आप इस प्रोग्राम को जब रन करोगे तो सेम वही चीज़ होगी जो आपने लास्ट टाइम देखी है, बस इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपकी जो लिस्ट है वो एक जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो एक लिस्ट फॉर्मेट में आपका डाटा स्टोर करके रखेगी। ठीक है, तो आप जब इसको चलाओगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, आपको बैकएंड बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी फाइल से आपका बैकएंड भी तैयार हो जाएगा और उसके बाद आप उसका आउटपुट यहाँ से इसके थ्रू देख भी सकते हो। तो ठीक है, ये सिंपल प्रोग्रामिंग है, आप प्रोग्रामिंग ज़रूर बना के देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है और आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका है राइट लाइन्स के थ्रू आप किस तरह से काम कर सकते हो। तो अपेंड का यूज़ किस तरीके से किया है, हमने कुछ एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने के डॉट, हमारा जो वेरिएबल है वो, ये ज़रूर याद रखिए ये आपकी एम्प्टी लिस्ट है और उसको हमने कुछ इस तरीके से यूज़ किया, के डॉट अपेंड। और उसके बाद आपने वो सारा का सारा लाइन जो आपने पीछे भी किया था, देखो वहाँ पर और यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ पर इक्वल टू का साइन था, के इज इक्वल टू, मतलब कि जो भी हमने वेरिएबल लिया था उसके अंदर स्टोर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने अपेंड मोड में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, अगर आपको कोई प्रोग्राम ऐसा आता है कि भाई हम मुझे 5 का टेबल प्रिंट आउट करके दिखाओ, नहीं तो 17 का, या फिर कुछ और तरीके का प्रोग्राम आता है कि मुझे 19 का टेबल प्रिंट आउट करके दिखाओ, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। सिंपल है, देखिए आपका आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। तो 5 ये टेबल का एक फ्लो है जो आप हमेशा लिखते भी हो। तो मल्टीप्लाई का साइन आपका एक्स भी हो सकता है या स्टार का यूज़, तो मैं यहाँ पर स्टार का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई का साइन। ओके, नाउ सबसे पहले हमने क्या किया, देखो P इज इक्वल टू ओपन किया है, हमने एक टुडे नाम किया। अब देखिए हाँ, हमने इस फाइल में हमने नाम चेंज कर दिया है। तो देखिए टुडे नाम की जो फाइल है वो बनाई है हमने और उसको हमने राइट मोड में एक्टिवेट किया है। उसके बाद हमने क्या किया, एक नाम, एक वेरिएबल लिया है जो कि इंटीजर डाटा टाइप है और हमने उसके अंदर एक नंबर को स्टोर करवा दिया है। तो नंबर को स्टोर करने का मतलब है 5, हमने यहाँ पर 5 है ना, 5 लिखा हुआ है तो 5 को स्टोर कर लेगा। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप में हमने क्या बताया है कि वो 1 से लेकर 11 तक चले। तो आपको मालूम ही है कि जब हम फॉर लूप को स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं तो 1 से शुरू होगा और 11 दे रखा है तो वो -1 करता है, तो यानी कि 10 तक चलेगा आपका लूप। ओके, तो ये आपको पहले भी बताया है। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपकी नीचे वाली है, तो उसमें हमने क्या किया है, हमने फॉर लूप के अंदर क्या किया है, पी डॉट राइट के अंदर हमने ये देखिए सबसे पहले आपने जो 5 है उसको आपने स्ट्रिंग मोड में कन्वर्ट कर दिया है। स्टार प्लस का मतलब आपको मालूम है, किसी भी दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए हम प्लस का यूज़ करते हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखिए स्टार लगाने के लिए क्या किया है, इसको हमने डबल क्वाड्स के अंदर। एक चीज़ आप ध्यान रखना, डबल क्वाड्स, जब आप डबल क्वाड्स लिखते हो तो उसके बाद एक स्पेस देकर फिर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ जरूर करना और उसके बाद स्पेस छोड़कर ये, मतलब यहाँ पर भी स्पेस और यहाँ पर भी स्पेस होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए, ताकि जब आप अपना प्रिंट आउट दें तो आपके जो वर्ड्स, सारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपस में जुड़े ना रहें, थोड़ा सा हल्का
हल्का सा गैप अप दिखाई दे। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप दे रखा है। उसके बाद हमने प्लस ऑपरेटर, फिर स्ट्रिंग एक्स लिया है। एक्स आपका क्या है, आपका 1 2 3 वो आपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया है आउटपुट के लिए, और ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक करेगा। उसके बाद आपने प्लस ऑपरेटर का लिया है, उसके बाद इक्वल टू का साइन आपका आ गया है, उसके बाद प्लस ऑपरेटर, उसके बाद हमने क्या किया है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या किया है x मल्टीप्लाई बाय नम, ये हमने यहाँ पर दिया है। देखो अगर आप प्रोग्राम कंप्यूटर में बना रहे हो, लैपी में बना रहे हो या मोबाइल में बना रहे हो तो मल्टीप्लाई का साइन एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब कि जो x साइन है इट इज़ नॉट एक्टिवेट। ये x साइन का मतलब एज अ वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पर क्या यूज़ करना है, एक स्टार का यूज़ करना है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय नम, नम आपका कितना है 5 और x कितना आपका है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर लूप है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि फॉर लूप आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। तो अगली बार ये 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से ये 10 तक पूरा वैल्यू चलेगा, 50 आपका रिजल्ट आएगा। ये दोबारा जब जाएगा ऊपर देखने के लिए तो फॉर लूप 11 होगा, तो वो ट्रिगर करेगा, नहीं है फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में मैंने यहाँ पर देखो स्लैशन दे रखा है। स्लैशन इसलिए दे रखा है कि ताकि हर बार आपका जो नया लाइन है वो नया काउंटिंग है वो नई लाइन में है। जैसे यहाँ पर 5 के बाद आपका 2 नीचे आया ना, तो ये /1 की जगह से आया। उसके बाद आपने फाइल को क्लोज़ किया है, आपने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, फिर रीड फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाया और क्लोज़ कर दिया। इतना लिखने के बाद इस फाइल को जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपके पास क्या मिलता है, आपको 5 का टेबल प्रिंट आउट स्क्रीन में मिलेगा। आप दोबारा इस प्रोग्राम को रन करो, आप 5 की जगह आप 19 लिख दीजिए तो आपको 19 का टेबल इंट्रोड्यूस होगा। तो आप चाहो कितने का भी टेबल आप यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर नम वैल्यू आप जितना भी दोगे वो उसके साथ वो मल्टीप्लाई कर, आप 25 दोगे तो 25 का टेबल आपको प्रिंट आउट में आ जाएगा। तो ये आपका टेबल प्रिंट आउट है कि किस तरीके से आप टेबल को प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ईजी है। देखो प्रोग्रामिंग में आपको फोकस करना ही पड़ेगा, हल्की छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ को आपको फोकस करना पड़ेगा ताकि आपको कोई भी एरर ना आए। क्योंकि अभी तो आप सब देख रहे हो, आपको अभी पढ़ने का है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन पेपर में आपको तो हर चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान ज़रूर रखें कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक प्रोग्राम आपको ऐसा भी आएगा जिसमें कुछ स्टेपिंग मिस कर दिए जाएंगे, वो 2 या 3 नंबर का होता है, तो आपको वो प्रोग्राम अटैम्प्ट करना है तो आप तभी कर पाओगे जब आप सीक्वेंटली हर प्रोग्राम को देखोगे कि इसके बाद ये लाइन थी, इसके बाद ये लाइन थी, इसके बाद ये लाइन थी। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका यहाँ आपने राइट लाइन फंक्शन का भी यूज़ कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद आपने राइट फंक्शन के थ्रू भी आपने प्रिंट आउट निकाल दिया 5 का। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका है हम यहाँ पर सैक फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सैक फंक्शन होता क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आप प्रोग्राम के ऊपर फोकस कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर जो एक फ़ाइल बनाई है today.txt नाम की, उसको हमने ओपन किया है पी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, W+ का यूज़ किया है। W+ का मतलब क्या होता है, राइट प्लस रीड। तो ये आपका प्रोग्राम है, आपको पता होना चाहिए। हर मोड के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि कौन सा मोड किस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, ये आपका राइट एंड रीड फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है W+। वैसे तो आपके सिलेबस में ये शायद ना आए, आपको आएगा तो अपेंड मोड आ सकता है, राइट मोड आ सकता है या रीड मोड आता है। मोस्टली रीड मोड ही आता है, तो आपको वह ध्यान रखना है कौन सा मोड किस चीज़ के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया है, आपने फाइल को रीड एंड राइट मोड में एक्टिवेट कर दिया। आपने A वेरिएबल लिया जिसके अंदर टुडे इज़ ग्रेट लिखा है, B वेरिएबल के अंदर आपने हेलो टुडे लिखा है, और C वेरिएबल के अंदर आपने क्या किया है, पाइथन लिखा हुआ है। इन तीनों को डिक्लेयर करवाने के बाद तो देखिए सबसे पहले क्या किया, हमने राइट फंक्शन का यूज़ किया है। राइट के अंदर हमने A को डिक्लेयर करा दिया। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में आप देख रहे हो ना कि हर बार नई लाइन अपीयरिंग में आ रही है। आपके पास 3 लाइनें हैं, तो 3 लाइनों को अपीयर करने के लिए आपको क्या करना है, /n का यूज़ करना है। तो हमने राइट फंक्शन के अंदर डबल क्वाट्स के अंदर /n का यूज़ किया है। B को यूज़ किया है, P.write_B, उसके बाद P.write/n, फिर आपने P.write_C, फिर उसके बाद क्योंकि लास्ट है तो उसके बाद हमें /n की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने P.sack लिखा हुआ है, और उसके बाद print.p.read फंक्शन, और उसके बाद आपने क्लोज़ कर दिया इस फाइल को। अब देखो यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद
अब यहाँ पर मैंने सैक वैल्यू लिखा है। सैक वैल्यू होती क्या है पहले ये आपको ज़रूरी है जानने की है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको ये पढ़ने ज़रूरी हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट आपका देखिए, बाकी प्रोग्राम हम बाद में डिटेल कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको एक बाकी सारा प्रोग्राम एज इट इज़ ही है, बस आपका सैक वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैंने पॉइंट दे रखा है कि व्हेन एवर यू यूज़ राइट फंक्शन एवरी टाइम योर पॉइंटर गो टू द लास्ट, कि जब भी आप राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आपका पॉइंटर हमेशा लास्ट में चला जाता है। तो ये आपको बेस्ट, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम आपने ये देखिए, आपने वेरिएबल लिखा, आपने यहाँ पर p.a लिखा है, तो आपने जब लिखा तो आपका पॉइंटर यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद आपने फिर उसको स्लैश एन किया है तो अगली लाइन अपीयर करेगी। फिर आपने दोबारा से p.write b लिखा है तो आपका पॉइंटर यहाँ चला जाएगा। फिर उसके बाद आपने p.write.c लिखा है तो आपका पॉइंटर यहाँ चला जाएगा। मतलब कि इस वक्त आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है आपकी। अब दूसरी चीज़ है, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, कि अगर आप सैक 0 अगर अप्लाई करते हो, यहाँ पर हमने लिखा है ना सैक 0 p.sec 0 का अगर यूज़ करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, कि इट मीन्स योर पॉइंटर गो टू द फर्स्ट पोजीशन टुडे, कि अगर आप sec 0 का यूज़ करते हैं, अगर आपकी फ़ाइल को दोबारा से रीड करवाना चाहते हो तो आपको sec 0 का मतलब है आपको वो पॉइंटर ऊपर, 0 का मतलब है 0 पोजीशन पे लेकर जाएगा वो, ठीक है। और अगर आप sec 6 करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मीन कि वो जाएगा टॉप में ही लेकिन 6th पोजीशन। तो 6th पोजीशन कौन सी है इस वक्त आप देख सकते हो। टुडे जो है आपके 5 हैं, स्पेस को काउंट करेगा तो 6 है, यानी कि आई। तो आई आपका इस वक्त जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन रखा है इसकी वजह से sec 6 वही। तो 0 और 6 का मतलब आपको पता लग गया होगा। 0 का मतलब है बिल्कुल टॉप पोजीशन, यानी कि T से स्टार्ट करेगा, और अगर 6 लिखा है तो वो I से शुरू करेगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर और भी दे रखा है कि अगर p.sec अगर आप नहीं लिखते हो, मैंने क्रॉस कर रखा है यहाँ पर, अगर आप नहीं लिखते हो तो क्या, इफ़ यू कमेंट द sec, अगर आप इसको कमेंट कर देते हो तो फंक्शन योर आउटपुट विल नॉट शो, आप जो फंक्शन है वो आपके आउटपुट को शो नहीं करेगा। तो sec लगाना ज़रूरी है, तो आप sec फंक्शन लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। आप एक बार इस प्रोग्राम को ऐसे ही बनाकर ज़रूर देखें। अगर आप ऐसे ही बनाकर, आप देखिए यहाँ पर मैंने वो दोबारा फाइल क्लोज़ के बाद मैंने फाइल को ओपन नहीं करवाया है, तो आप भी ओपन मत कीजिए। आप बस नॉर्मली क्या करना है, आप बस इसको, इस वाले पॉइंट को आप मत लिखिए, पहले इतनी फाइल बनाइए, बैकएंड में जाकर देखिए कि ये फाइल बनी है कि नहीं बनी है, और अगर नहीं बनी है तो आप दोबारा से यहाँ पर p.sec कमांड 0 लिखिए तो शायद आपकी फ़ाइल बन गई होगी और आपको दिखाई देगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके, और लास्ट में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, याद ये भी होना चाहिए, जब भी आप ए मोड का यूज़ करते हो ऑलवेज़ आपका जो पॉइंटर होता है वो लास्ट में होता है, ओके, हर लाइन के लास्ट में होता है अपेंड मोड, ठीक है। और अगर आप डब्ल्यू मोड का यूज़ करते हो तो ये हमेशा टॉप में होता है, और अगर आप रीड मोड भी करते हो तो भी आपका ये टॉप में होता है। यानी कि आपके जो दो मोड हैं ये वाले डब्ल्यू एंड आर, ये हमेशा आपका जो पॉइंटर है वो टॉप में लेकर चलते हैं, लेकिन अपेंड मोड हमेशा आपका लास्ट लाइन में होता है, ताकि अगर कोई चीज़ अगर आप ऐड कर रहे हो, नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो, तो वो आपकी नई लाइन में अपीयरिंग करवाए, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर टुडे टॉपिक। तो आपको ये अच्छे से प्रोग्राम बनाने हैं, देखने हैं, समझने हैं। आपको मैंने पहले भी कहा है कि आपको स्टेपिंग पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कुछ प्रोग्राम ऐसे भी आएंगे जिसमें स्टेपिंग मिसिंग होंगी। आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद कौन से स्टेप होंगे, तो तभी आप उनको लिख सकते हो। आपको मोड्स के बारे में भी मैंने बता दिया है, ए मोड क्या होता है, अपेंड मोड क्या होता है, राइट मोड क्या होता है, और रीड मोड क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आप प्रोग्राम बना के ज़रूर देखें, अंडरस्टैंड करें। बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही है।